नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिमन्यु कुमार जैन, एमडी फिजिशियन। अभी तक मैंने आपको 4 बातों में से एक बात बताई थी, खाना पीना मतलब न्यूट्रिशन। आज मैं आपको खेलने कूदने के बारे में बताने जा रहा हूँ। खेलने कूदने का मेन मतलब होता है एक्सरसाइज। आपकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज का बहुत महत्वपूर्ण योग होता है, जिसको आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। एक्सरसाइज करते समय और करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी उम्र क्या है, आपकी कोई बीमारी तो नहीं है, आपकी हेल्थ स्टेटस क्या है और आपकी मनोस्थिति क्या है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा एक्सरसाइज करने के पहले आपको पॉजिटिव ही रहना चाहिए, सकारात्मक ही सोचना चाहिए कि एक्सरसाइज करने से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आएंगे, मैं हेल्दी रहूँगा, मेरी इम्यूनिटी बढ़ेगी, मैं स्ट्रॉन्ग होऊंगा और बीमारियों से बचा रहूँगा। एक्सरसाइज अब करते हैं तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी होता है। फिजिकल एक्टिविटी होने से आपके शरीर के हर अंग, हर मांसपेशी, हर जॉइंट, हर ऑर्गन इन्वॉल्व होता है और उनकी क्रियाएं बढ़ जाती है। जब उनकी क्रियाएं बढ़ती है तो जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में इकट्ठे होते हैं वो तेज़ी के साथ साफ बाहर निकलना चालू होते हैं और शरीर को हेल्दी बनाते हैं। एक्सरसाइज करने से ही जो हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसमें हमारी हार्ट की रेट बढ़ जाती है, सांस की गति बढ़ जाती है, जिससे शरीर में ऑक्सीडेशन चालू हो जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी शरीर में जाती है, ब्लड की सर्कुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा जाता है और उसके होने से जो सेल एक्टिविटी होती है वो भी बढ़ जाती है। और सेल एक्टिविटी बढ़ने से उनकी जो क्रियाएं होती है, सेल की जो क्रियाएं होती हैं वो भी बढ़ जाती है। उनकी जो ब्रेकडाउन होता है, जो टूट-फूट होती रहती है, वो भी रिपेयरिंग फास्ट होने लगती है। शरीर को नई सेल्स प्राप्त होती है, जिससे कि सारा शरीर मजबूत होता है और हमारे शरीर में इस मजबूती आती है, हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हम हेल्दी बनते हैं। ये एक्सरसाइज किसको करनी चाहिए, किनको करनी चाहिए? ये एक्सरसाइज हर व्यक्ति को करनी चाहिए, चाहे वो औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, या जवान हो या बूढ़ा हो, या बीमार हो या प्रेग्नेंट फीमेल हो, औरत हो, उसको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। परंतु क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा हर एक के लिए अलग अलग प्रकार से। जैसे कि मैंने बताया कि किसको करनी चाहिए, बच्चों को करनी चाहिए। बच्चा जब जन्म लेता है तब ये एक्सरसाइज करना चालू कर देता है, अपने हाथ पांव हिलाता है। जैसे बड़ा होता है तो चलना चालू कर देता है, फिर भागना चालू करता है, दौड़ना चालू करता है, चीज़ों को पकड़ना चालू करता है, फेंकना चालू करता है। इसी प्रकार की एक्टिविटी वो करता है जो कि हमारे को कुदरत ने दी है, भगवान ने दी है। वो एक्टिविटी शरीर के लिए, उस बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए भगवान उसे एक्टिविटी करवाते हैं और उसका डेवलपमेंट होता रहे, उसकी ग्रोथ होती रहे, उसका विकास होता रहे, उसका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता रहे। उन सब बातों के लिए भगवान उसे एक्सरसाइज करवाता है और वो बच्चा आगे बढ़ता जाता है। जैसे ही वो बड़ा होता है, काफ़ी काम बढ़ जाते हैं, तो उस समय भी उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमने देखा है कि जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है, बच्चे के ऊपर दबाव बढ़ता जाता है, वो अपनी एक्सरसाइज करना कम कर देता है। तो माँ बाप को ये चाहिए कि उसको, बच्चे को प्रोत्साहित करे कि हमेशा एक्टिविटी करे, खेलता कूदता रहे, चाहे कोई भी गेम खेले, चाहे आउटडोर गेम खेले, चाहे इंडोर खेले, परंतु उसमें एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि पूरी मांसपेशियाँ, पूरे जॉइंट्स काम में आ सके। वो चाहे तो पीटी भी कर सकता है, व्यायाम भी कर सकता है, रस्सी भी कूद सकता है, उछल कूद भी कर सकता है, क्रिकेट भी खेल सकता है, फुटबॉल भी खेल सकता है, वॉलीबॉल भी खेल सकता है। वो कभी कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए कि भाई तुम्हें एक्सरसाइज करना जरूरी है, परंतु वहाँ जो एक्सरसाइज करे वो किसी प्रकार का टेंशन डेवलप ना करे, खुशी होकर करें, पॉजिटिव होकर करें, तभी वो एक्सरसाइज के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। और वो खेलने गया है, वहाँ पे टेंशन करता है, वहाँ पे झगड़ता है, वहाँ लड़ता है, तो वो एक्सरसाइज करने का ज़्यादा उपयोग नहीं हो सकता है। बच्चों को बताएं कि एक्सरसाइज में फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर हो, जिससे कि उसकी सांस की गति बढ़ जाए,
दिल की धड़कनें बढ़ जाएं तो ज़रूरी है। इसमें एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप एक्सरसाइज करें तो अगर किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ आपको एक्सरसाइज करते समय महसूस होती हो, चाहे वो जॉइंट में दर्द हो रहा हो, चाहे मांसपेशियों में दर्द हो रहा हो, चाहे दिल की धड़कन ज़्यादा हो रही हो, चाहे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, चक्कर आ रहे हो, घबराहट हो रही हो, तो उस समय आपको एक्सरसाइज को रोक देना है, आराम करना है, देखना है कि आपकी स्थिति क्या रहती है, नॉर्मल रहती है या आपको फिर भी तकलीफ़ बनी रहती है। अगर आपको तकलीफ़ बनी रहती है, नॉर्मल नहीं होती है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि साहब मैंने ये एक्सरसाइज की थी, मेरे को ये तकलीफ़ हुई है, तो आप मुझे बताएं कि आगे एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी है। अगर लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, भागने काम करने से एक्सरसाइज करने से तकलीफ़ हो गई थी, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आज जितनी एक्सरसाइज आप करें हैं उससे ज़्यादा एक्सरसाइज दूसरे दिन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सरसाइज तीसरे दिन करते हैं। ये ध्यान जरूर रखें, पहले दिन ही जब आप एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं, कोई भी व्यायाम चालू कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी चालू कर रहे हैं, तो पहले दिन ही पूर्ण क्षमता के साथ ना करें, धीरे धीरे चालू करें और उसको अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाते रहें। ये बहुत ज़रूरी है ये समझने के लिए। अगर आपने एक्सरसाइज शुरू में तेज़ी से कर दी है और आप थक गए हैं, तो दूसरे दिन आप वो एक्सरसाइज कर नहीं पाएंगे, आपकी कंटिन्यूटी टूट जाएगी, आप कहोगे यार मैं थक गया, मैं नहीं कर सकता, और आपके दिमाग में बात फिक्स हो जाएगी यार एक्सरसाइज करने से मैं थक जाता हूँ। तो इससे बचने के लिए भी ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज को धीरे धीरे चालू करें, एक साथ तेज़ी से चालू ना करें। अब ये कहाँ करनी है आपकी एक्सरसाइज, ये भी आपको जानना है। एक्सरसाइज आपको अधिकतर खुले एरिया में, हवादार एरिया में, जहाँ पे प्रदूषण नहीं हो, वहाँ करनी चाहिए। परंतु अगर ये जगह आपके पास नहीं हो, उपलब्ध हो, तो आप कहीं पे भी करते हैं, घर के बाहर भी कर सकते हैं, अपने छत पे भी कर सकते हैं, नहीं हो तब कमरे में भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, आपके अपने कार्य प्लेस पे भी कर सकते हैं। किस प्रकार की एक्सरसाइज वहाँ पे करनी है आपको डिसाइड करना है कि मैं वहाँ पे ऑफिस में कौन सी एक्सरसाइज कर सकता हूँ, कार्य प्लेस पे कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ, आपको डिसाइड करनी है और करनी है। आपको एक्सरसाइज कब करनी है ये भी आपको जानना जरूरी है। अधिकतर आप एक्सरसाइज सुबह करें, खाली पेट करें, हल्का सा नाश्ता लेके करें तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। परंतु अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं, खाली पेट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ध्यान रखें खाली पेट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही भूखे हों। आप शाम को भी कर सकते हैं, जब आपने खाना खाया 3-4 घंटे हो गए हों, उस समय भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपनी एक्टिविटी को बनाए रख सकते हैं। इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हों तो उसके पहले हाइड्रेशन पूरा होना चाहिए। आपको प्यास लग रही है और आप एक्सरसाइज करने जाएं, वो आपको नहीं करना है। हाइड्रेशन आपको पहले से लेना, पानी आपको पहले से पी लेना है, आधा घंटा पहले, पौन घंटा पहले, जिससे कि आपके शरीर के अंदर एक्सरसाइज करते समय पानी की कमी ना हो। एक बात का और ध्यान रख सकते हैं आप कि गर्मी का मौसम हो तो एक्सरसाइज आप धूप में ना करके सुबह भी करें, और सर्दी का मौसम हो तो हल्की धूप में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। धूप में एक्सरसाइज करने से आपको विटामिन डी की प्राप्ति भी हो सकती है, जो कि आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में फ़ायदेमंद होती है। विटामिन डी शरीर में, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है, बोन को बनाने में मदद करता है, जॉइंट लिगामेंट को बनाने में मदद करता है, सभी प्रकार की कार्रवाई ये करता है, तो उसमें भी उनको फ़ायदा हो सकता है। अब कैसे करें एक्सरसाइज, ये भी आपको जानने में बता भी चुका हूँ वैसे अभी भी कि कैसे करें ये एक्सरसाइज। शुरू में धीरे धीरे करें, फोर्स लगा के ना करें, पॉजिटिव रहते हुए करें, दिमाग में हमेशा उल्लास रखें। जब आप चल रहे हैं तो दिमाग में पॉजिटिव होना चाहिए। आप चल रहे हैं, घूम रहे हैं, एक्सरसाइज करने हैं, तो आपको अपनी सांस की गति के ऊपर, दिल की धड़कन के ऊपर, अपने हाथ मांसपेशियों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और कोई अच्छा हो तो अच्छे विचार दिमाग में रखने चाहिए, जिससे कि वो पॉजिटिव बना आपका बना रहे और आप उसमें किसी प्रकार के नेगेटिविटी में न जा सकें। ड्यूरिंग एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे हार्मोन आपके शरीर में डेवलप होते हैं, जिसके कारण ही हमारा हेल्थ स्टेटस बना रहता है। जैसे कि आपके शरीर के अंदर एंडोर्फिन होते हैं, डोपामिन आते हैं, टेस्टोस्टेरोन होते हैं, मेलाटोनिन होते हैं। ये आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी भी होते हैं, इम्यूनिटी को बनाए रहते हैं, स्ट्रेंथ को भी बनाए रहते हैं, और आपकी सेल्स की जो रीजनरेशन होता है उसमें मदद करते रहते हैं। तो बहुत सारे हार्मोन और भी होते हैं जो कि एक्टिविटी में मदद करते हैं। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज ही बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारी दिनचर्या में, जिसको हमको रखना चाहिए। इससे
बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और हर एक माँ बाप को, हर एक इंसान को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कितनी उपयोगिता है। जो चीज़ हम खाते हैं पीते हैं तो उसका सही एसिमिलेशन हो सके, उसका सही उपयोग कर हो सके, वो ही हमारे एक्सरसाइज में काम आता है। हम अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उनका खाए हुआ भोजन हमारे शरीर में एसिमिलेशन तो होता है, परंतु वो पॉजिटिव चीज़ें नहीं दे करके हमारे शरीर को मोटापा कर देता है, हमारे शरीर की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग न बना करके ढीली ढाली कर देता है। इनसे बचने के लिए ही एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। न्यूट्रिशन के साथ एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन पहले करना है, एक्सरसाइज करनी है, रोज़ाना करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल की क्लिक करें और नेक्स्ट एपिसोड मेरा देखें जिसमें मैं आपको हंसने हंसाने के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है अपनी इम्यूनिटी और हेल्थ को बनाने के लिए। धन्यवाद।